मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बात करते हैं, वहाँ आती है प्रोडक्शन की बात। वहाँ पे प्रोडक्शन का एक बॉम होता है, बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं जैसे, कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरा कितना इनपुट लगने वाला है। अब उस प्रोडक्ट को जब आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसमें क्या इनपुट लगेगा, कितना नॉर्मल वेस्टेज होगा। सो लेट्स से आपको 1000 यूनिट बने, तो रिवर्स कैलकुलेशन होगी 1000 यूनिट बनाने के लिए इतना मटेरियल लगना चाहिए था, क्या इतना ही लगाया या उससे ज़्यादा के लगाए। लेट्स से उससे ज़्यादा मटेरियल लगाए तो इट मीन्स आपका जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, वहाँ पे लॉसेस ऐसे हैं कि जहाँ पे वो प्रोडक्ट लॉस हो जा रहा है, इसलिए आपका ज़्यादा इनपुट से कम आउटपुट निकल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे वो आपके लिए कॉस्ट इनकर कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें बिजनेस ओनर्स जो देखते हैं वो देखते हैं रेवेन्यू वाइज। मैं 5 करोड़ पे था, आज मैं 8 करोड़ पे आ गया हूँ, मैं 15 करोड़ पे आ गया हूँ। बट सिमिलरली जो उससे रिलेटेड जो अदर एरियाज हैं या अदर कंपोनेंट्स हैं, उसकी यूनिट बाइफर्केशन पे जैसे कि हम जाएंगे, वहाँ कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। ऐसा तो नहीं मैंने जैसे 12 करोड़ स्केल किया तो मुझे बैंक से क्रेडिट लेना पड़ा था, मेरा इंटरेस्ट पार्ट आ गया, तो मेरी जो नेट प्रॉफिट 8% आ रहा था वो श्रिंक हो गया 6% तो नहीं हो गया। अब 5 करोड़ पे आपका 8% और 12 करोड़ पे 6%, नंबर्स में तो आपको बहुत बड़ा दिखेगा, बट एट द एंड आपका नेट प्रॉफिट तो आपको कम हो गया आप स्केल करते वक्त भी। बट द रूल ऑफ बिजनेस है, अगर आप स्केल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी अकॉर्डिंगली बढ़ना चाहिए। ये आप तब होता है जब आप यूनिट इकोनॉमिक्स में और डेप्थ में बिजनेस के अंदर जाते हो, डिपेंडिंग आप किस बिजनेस में आप हो।